करंट अफेयर्स इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर एवरीवन। कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम हो, सारे स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स को लेके काफ़ी टेंस रहते हैं। सो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आई विल ट्राई टू कवर करंट अफेयर्स फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त 2021। जो लोग ऑलरेडी 21 के लिए अपेयर करने वाले हैं, आफ्टर वॉचिंग द वीडियो दे कैन लेट मी नो इफ़ दे वांट कि मैं जनवरी से भी अभी तक के करंट अफेयर्स कवर करूँ या नहीं। आई विल सी इफ़ इट इज़ पॉसिबल। मैं बैक डेट से करंट अफेयर्स कवर करने की कोशिश करूँगी ताकि आगे आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प हो सके। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। वी विल स्टार्ट विद द नेशनल टॉपिक्स। नेशनल टॉपिक्स में फर्स्ट जो हम न्यूज़ आइटम देख रहे हैं वो है कि NPPA दैट इज़ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के चेयरमैन जो हैं वो कमलेश कुमार पंत अपॉइंट हुए हैं। अब इसका काम क्या है इस अथॉरिटी का? बेसिकली टू इंश्योर कि मेडिसिन्स जो हैं वो अफोर्डेबल प्राइसेस पे सबको अवेलेबल हो एंड अवेलेबिलिटी भी रहे मेडिसिन्स की। देन एज वी ऑल नो, इस 15 अगस्त को हमने 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है। PM मोदी ने बोला कि हम अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करेंगे बिकॉज ये 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हमको हो चुके हैं। तो इसके चलते 75 ट्रेन्स विल बी रनिंग ऑल अक्रॉस द कंट्री। फर्दर वी नो, ये जो न्यू व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी आई है, इसकी समिट जो है वो गुजरात में कंडक्ट हुई है। अब ये पॉलिसी किस बारे में है? दिस इज़ बेसिकली टू डील विद द इश्यूज़ ऑफ पोल्यूशन, कि जो व्हीकल्स बहुत पुराने हैं सबको टेस्ट किया जाएगा ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सके एंड जो ऐसे व्हीकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन छोड़ते हैं उनको स्क्रैप किया जाएगा। 15 ईयर्स कमर्शियल व्हीकल्स के केस में, 20 ईयर्स प्राइवेट व्हीकल्स के केस में एक लिमिट सेट करी गई है जब उनकी टेस्टिंग होएगी। फर्दर रामसर साइट्स पे 4 वेटलैंड्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं बाय इंडिया। अब ये जो साइट्स हैं ये हैं थोल और वाधवना इन गुजरात एंड सुल्तानपुर एंड भिंडावास इन हरियाणा। देन एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर जो है नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने सेकेंड लार्जेस्ट रिफर्बिश्ड नेशनल जीन बैंक जो है वो लॉन्च किया है एट द नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज जो दिल्ली में है। अब इस बैंक का काम क्या है कि ये प्रिजर्व करता है प्लांट जीन्स फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। देन माइनॉरिटी अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं मुख्तार अब्बास नकवी, इन्होंने भी अमृत महोत्सव के चलते ये अनाउंस किया कि 75 हुनर हाट्स जो हैं वो ऑल ओवर लगेंगे टू प्रमोट लोकल आर्टिसंस एंड ऑल्सो कवि सम्मेलन वगैरह भी कंडक्ट कराया जाएगा। फर्दर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज, जिसको तपस बोलते हैं। सो दिस ऑनलाइन पोर्टल इज़ फॉर ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज, जिसका नाम है तपस, जिसमें बहुत सारे ओपन ऑनलाइन कोर्सेज दिए जाएंगे। ऑनलाइन कोर्सेज की अगर बात करें तो हमारा भी करंट अफेयर्स का जो आप देख रहे हैं वीडियो, प्रॉपर कोर्स अवेलेबल है ऑन आवर वेबसाइट www.lawdigest.in। जो लोग 22 के लिए अपेयर कर रहे हैं एंड दे विल फाइंड ऑन द वेबसाइट करंट अफेयर्स PDF फॉर्म में एंड साथ साथ दे विल ऑल्सो फाइंड MCQs। फर्दर यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव ने अमृत महोत्सव के चलते श्री शक्ति चैलेंज को लॉन्च किया है, जहां पर वो इनकरेज करेंगे कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनके थ्रू टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस डेवलप किए जाएं फॉर फैसिलिटेटिंग देयर ओन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट। देन एज वी ऑल नो कि तालिबान ने जब अफ़गानिस्तान को अब टेक ओवर कर लिया है तो वहाँ से इंडियंस को इवैक्यूएट किया गया थ्रू द इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट C-17 जो जामनगर एयरबेस पे लैंड हुआ। अब ये जो एयरक्राफ्ट है ये हमने लिया था USA से। इट वाज डेवलप्ड बाय मैकडॉनल्ड डगलस। फर्दर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने MOU अप्रूव किया है जहां पर ये बात करी गई है कि इंडिया विल कोऑपरेट इन द डिज़ास्टर मैनेजमेंट, रेजिलियंस एंड मिटिगेशन। एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट सेइंग इट इज़ एन इंटरिम ऑर्डर विच इज़ अलाउइंग फीमेल ऑफिसर्स ऑल्सो टू टेक एडमिशन इन दी NDA जो नेशनल डिफेंस अकेडमी है, उसमें अब फीमेल्स भी पार्ट ले सकती हैं।
देन नेक्स्ट है इंटरनेशनल टॉपिक्स की अगर बात करें तो साउथ चाइना सी में कुछ प्रोग्राम्स चल रहे हैं और वहाँ से इंडिया के जो नेवी शिप्स हैं INS रणविजय एंड INS कोरा, दे हैव टेकन द मैरीटाइम एक्सरसाइज। देन जो तालिबान के को फाउंडर हैं मुल्ला अब्दुल गानी बरादर, ही हैज़ रिटर्न फ्रॉम कतार टू अफ़गानिस्तान आफ्टर तालिबान हैज़ सेट अप इट्स रूल इन अफ़गानिस्तान। गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने US ने रिक्वेस्ट किया बांग्लादेश से कि आप टेम्पररी शेल्टर प्रोवाइड करें उन लोगों को जो अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं। हाउएवर द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश रिफ्यूज्ड फॉर द सेम। देन पोलैंड में लॉ आया है दैट रिस्ट्रिक्ट्स द राइट्स ऑफ होलोकॉस्ट सर्वाइवर्स। जिन्होंने होलोकॉस्ट सर्वाइव किया है उनका राइट था टू रिक्लेम द प्रॉपर्टी दैट वाज सीज्ड बाय द कंट्रीज कम्युनिस्ट रिजीम। बट ये जो लॉ है इसको इज़राइल ने कंडेम किया है कि ये लॉ क्यों अप्रूव किया गया है। देन फर्दर यूनाइटेड स्टेट्स लेड साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग, जो CCAT मिलिट्री एक्सरसाइजेस चल रही हैं इन सिंगापुर, उसमें एनुअल ड्रिल स्टार्ट हो गई हैं एंड 21 कंट्रीज़ की नेवीज़ इन्वॉल्व हैं। फर्दर एक फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की जाने वाली है फॉर ग्रोइंग डिफेंस एंड मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। तो इंडिया का जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर है INS कोची, वो सऊदी अरेबिया पहुंच चुका है एंड द एक्सरसाइज, द प्रोग्राम इज़ कॉल्ड अल मोहेद अल हिंदी 2021। न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो 172nd रैंक है। अब ये जो इंडेक्स है ये क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है कंडीशन ऑफ यंग पीपल अक्रॉस 181 कंट्रीज़ और ये रिलीज़ किया जाता है बाय द कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट जो लंदन में है। देन लिथुआनिया जो है, जो यूरोप में है, वहाँ पर ये अग्री हुआ है कि एक सेल्फ रूल आइलैंड क्रिएट किया जाएगा जहाँ पर जो एम्बेसी है उस एम्बेसी का नाम होगा ताइवान। हाउएवर चाइना की पॉलिसी है कि ताइवान नहीं, ताइपी यूज़ किया जाता है, तो इसी के चलते चाइना ने अपना जो एम्बेसडर भेजा था वहाँ पर उनको वापस बुला लिया है। फर्दर हेल्थ अथॉरिटीज़ जो हैं इन गिनी, उन्होंने कंफर्म करा है कि मार्बर्ग वायरस जो है, जो एक हेमोरैजिक फीवर वायरस है दैट इज़ सिमिलर टू द इबोला वायरस, उसके थ्रू एक इंसान की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, ऐसा WHO ने कंफर्म करा है। फर्दर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने अपना जो मिसाइल फायर किया था 1000 किलोमीटर रेंज का, कॉल्ड निर्भय क्रूज मिसाइल फ्रॉम चंदीपुर टेस्टिंग फैसिलिटी इन ओडिशा, वो फेल हो गया है। हियर यू कैन सी द पिक्चर। फर्दर इंडियाज़ एम्बिशियस चंद्रयान 2 मून मिशन जो है, अब ये जो मून मिशन है इसने लैंडिंग कर ली है ऑन द लूनर सरफेस इन 2019। तो ये जो चंद्रयान है इसके थ्रू ये पता लगा है कि देर आर वाटर मॉलिक्यूल्स एंड हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ मून। अब यहाँ पे जो रॉकेट यूज़ हुआ है वो है GSLV Mark 3 M1। फर्दर भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL ने यूरोपियन मल्टीनेशनल जिसका नाम है, जो आर्म्स मैन्युफैक्चरर है, MBDA के साथ एक वेंचर में एंटर किया है जहां पर वो एक फाइनल असेंबली, इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग की फैसिलिटी क्रिएट करेंगे फॉर द पर्पसेस ऑफ शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स इन इंडिया। मूविंग ऑन टू अवार्ड्स एंड ऑनर्स, यूनियन होम मिनिस्टर ने मेडल्स अवार्ड करे हैं टू 152 पुलिस पर्सनल। अब ये जो मेडल हैं ये प्रोवाइड किए जा रहे हैं फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन। एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन के रिस्पेक्ट में ये मेडल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनको रिकग्निशन मिल सके, इसलिए ये मेडल्स दिए जा रहे हैं। देन प्राइम मिनिस्टर ने श्रम अवार्ड अनाउंस करे हैं। ये जो अवार्ड हैं ये दिए जाएंगे टू 69 वर्कर्स जो एम्प्लॉयड हैं अक्रॉस वेरियस डिविजन्स, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स, PSUs ऑफ द गवर्नमेंट। फर्दर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने 144 गैलेंट्री अवार्ड्स अप्रूव करे हैं दैट विल बी गिवन टू द पीपल फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस,
पुलिस एंड पैरामिलिट्री पर्सोनल ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे। अब इसमें क्या क्या अवार्ड्स इंक्लूडेड हैं? 1 अशोक चक्र, 1 कीर्ति चक्र एंड 15 शौर्य चक्र। अब ये जो कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र हैं, इनका नाम पहले अशोक चक्र 2 एंड अशोक चक्र 3 हुआ करता था, इनको रीनेम कर दिया गया है। देन स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने टेम्परेरली विनेश फोगट उनको सस्पेंड कर दिया गया है। फॉर व्हाट? फॉर इनडिसिप्लिन ड्यूरिंग द टोक्यो ओलंपिक्स कैंपेन एंड सोनम मलिक को भी मिसकंडक्ट के लिए नोटिस इशू किया गया है। अब 130th एडिशन ऑफ ड्यूरेंट कप हमारा फुटबॉल टूर्नामेंट से रिलेटेड होता है। दिस इज शेड्यूल टू बी हेल्ड एट कैलकाटा एंड बिटवीन सितंबर टू अक्टूबर ये इवेंट होने वाला है। फर्दर जो पब्लिक सेक्टर इंडियन बैंक है, उन्होंने MOU साइन किया है विद द पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया एंड सबसे पहला एक बैंकिंग पार्टनर बना है टू गो अहेड विद द पैरालंपिक गेम्स इन टोक्यो। एंड ये जो गेम्स हैं ऑलरेडी एज यू मस्ट हैव सीन 24 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं। आर्चरी की अगर बात करें तो कोमालिका बारी जो हैं, शी बिकेम द न्यू अंडर 21 चैम्पियन एट द यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो पोलैंड में कंडक्ट हुई। एंड इंडिया के जूनियर्स उन्होंने भी गोल्ड मेडल बैग किया इन द मेंस एंड मिक्स टीम इवेंट कैटेगरीज। अगर अंडर 21 मेंस की बात करें तो इंडियन टीम से धीरज बोमादेवारा, आदित्य चौधरी एंड पार्थ सुशांत सलुंखे को गोल्ड मेडल अवार्ड हुआ है। देन रौनक सिंधवानी जो हैं, जो 15 ईयर्स के हैं, ही इमर्ज्ड एज द विनर इन द 19th स्पिलिमेंगेरो ओपन चेस टूर्नामेंट, वॉट एवर दिस इज कॉल्ड। ही रिमेन्ड अनबीटन इन द टूर्नामेंट और इन्होंने अंडर 15 में भी जो 2015 में टूर्नामेंट हुआ था ऑफ कॉमनवेल्थ चैम्पियन, वो भी साथ साथ जीता था। फर्दर उड़ीसा गवर्नमेंट ने इंडियन नेशनल हॉकी टीम्स की स्पॉन्सरशिप जो है वो एक्सटेंड कर दी है फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। डेज एंड डेट्स देख लेते हैं। वी ऑल नो दैट नीरज चोपड़ा ने जैवलिन में ओलंपिक जीत के, गोल्ड जीत के इंडिया को बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराया है। एंड इसके चलते 7 अगस्त जिस दिन उनकी ये विक्ट्री हुई, उस दिन को नेशनल जैवलिन डे डिक्लेयर कर दिया है बाय एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। फर्दर इंटरनेशनल यूथ डे जो सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 12 अगस्त एवरी ईयर, इसका जो थीम इस बार का था वो था ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानिटरी हेल्थ। फर्दर 12 अगस्त को ही वर्ल्ड एलिफेंट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इस ईयर का थीम अनाउंस नहीं हुआ है, लास्ट ईयर का थीम था हाथी हमारा साथी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 14 अगस्त को डिक्लेयर किया है एज पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। एज वी ऑल नो, इंडिपेंडेंस से पहले हमें पार्टीशन भी फेस करना पड़ा एंड इसी के चलते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे डिक्लेयर कर दिया है 14 अगस्त को थ्रू अ गजेट। देन वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, ये ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर ऑन 19 अगस्त टू पे ट्रिब्यूट टू ह्यूमैनिटेरियन पर्सनल जिन्होंने अपनी लाइफ जो है वो खोई है फॉर द पर्पसेस ऑफ परफॉर्मिंग ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज। बुक्स एंड ऑथर्स की बात करें तो द अर्थ स्पिनर करके एक बुक आई है जो ऑथर करी गई है बाय अनुराधा रॉय एंड ये बुक बेसिकली एक पॉटर की लाइफ को डिस्कस करती है। So with this we come to the end of this video. I have tried to cover the maximum important portion for this month and इसके अलावा भी जो ओलंपिक्स में मेडल्स को लेके न्यूज़ है वो हम सेपरेटली अलग वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लेंगे बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एग्जामिनेशन एंड प्रॉब्ली द नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन एज वेल। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी करंट अफेयर्स पे कि किस तरह से आपको पढ़ना है, कैसे चलना है। कोई भी आप करंट अफेयर्स का आइटम देख रहे हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में और पढ़ के जो कीवर्ड्स आ रहे हैं उनके बारे में भी आप अपनी तरफ से ज़रूर पढ़िए। इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर, वॉट एवर सोर्स यू आर कंसल्टिंग, ट्राई टू स्टडी इन दैट मैनर। एंड अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी है देन लीव द सेम इन द कमेंट बॉक्स बिलो, आई विल गेट बैक टू यू। कुछ लिंक्स हैं इंपॉर्टेंट जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वो भी चेक कर सकते हैं।